नमस्ते मित्रों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज की 3D एनिमेशन में हम सीखने वाले हैं कि बॉल्स को, स्फेरिकल बॉल्स को यानी कि सर्कुलर पाथ में ऑर्बिट में कैसे घुमाया जाता है। कल तो हमने या पिछली वीडियो में हमने उनको अरेंज किया था साइन और कोसाइन फंक्शन की हेल्प से। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम उनको अरेंज करेंगे। पहले मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा ट्रायल। ये देखिए, हम कुछ ऐसा क्रिएट करने वाले हैं। देखिए, ये बॉल की मूवमेंट हो रही है। एक रिंग एक डायरेक्शन में मूव हो रही है, दूसरी डायरेक्शन में, और ऐसे अल्टरनेटिवली मैंने 4 रिंग्स क्रिएट की हैं। ठीक है, तो इसको मैं काट देता हूँ यहाँ से और वापस चलते हैं पाईचान की स्क्रीन पर। तो जहाँ ये सारी कोडिंग करके रखी है इसको मैं हटा देता हूँ फ़िलहाल, और हम दोबारा से इसमें कोडिंग करते हैं। अच्छा, तो स्क्रीन सेट है। पहले हम ये सीखेंगे कि एक बॉल को रोटेट कैसे किया जाता है, मतलब रोटेट कमांड से। ठीक है, यहाँ से इसको कट कर देता हूँ ताकि ये चलता ना रहे लूप, और ये ठीक हो गया। अच्छा, तो रोटेट कमांड के लिए मैं क्या करता हूँ, एक बॉल लेता हूँ। ठीक है, बॉल छोटी सी, तो बॉल स्फीयर। ठीक है, इसका रेडियस रख देते हैं हम 0.1 रख देते हैं, और रंग भी इसका चलो येलो दे देते हैं, कलर डॉट येलो। ठीक है, तो पोजीशन इसका हम वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर अब क्या रखें, देखो जितने रेडियस में घुमानी है मैं वही रख देता हूँ एक बार तो। ठीक है, 1.5 रख देता हूँ। चलो 1.5, 0,0। ये बॉल तो अरेंज हो गई। अब वाइल लूप में इसको घुमा देते हैं, इनफाइनाइट वाइल लूप में। तो सबसे पहले ये रेट फंक्शन के बारे में आज आपको बता दूं। अच्छा, ये रेट फंक्शन क्या है, ये स्पीड है वाइल लूप की। कैसे, इसमें मैं जैसे 1000 लिख देता हूँ, तो इसका मतलब ये होगा कि ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। 1000 बार ये वाइल लूप चलेगा 1 सेकंड में, इसका ये मीनिंग हुआ। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी हमें काम देने वाला है। अब हम बॉल को रोटेट करते हैं बॉल डॉट रोटेट कमांड से। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट इसमें आएगा एंगल। एंगल इक्वल टू, आपको ये 10-12 डिग्री में नहीं देना है। ठीक है, इसको डेसिमल्स में दीजिए, क्योंकि हमें मोशन बहुत ही फाइन बनाना है। अगर मैं 10-12 या बड़ा बड़ा एंगल लूँगा तो उससे क्या होगा कि ये बॉल झटके मारेगी और मोशन बहुत ही गंदा सा होगा। ठीक है, तो मैं दे देता हूँ 0.001 ऐसे। ठीक है, अब दूसरा आर्ग्यूमेंट है ओरिजिन, यानी कि ये बॉल किस केंद्र के आसपास घूमेगी, किस सेंटर के आसपास घूमेगी, उसे हम कहते हैं ओरिजिन। ये 0,0 वाला ओरिजिन नहीं है, मतलब ये कोई भी पॉइंट हो सकता है। अभी मैं इसको 0,0 ही रखूँगा क्योंकि मुझे 0,0 के पास ही घुमाना है। ठीक है, और कितने रेडियस पे घुमाना है, 1.5 रेडियस पे। तो ये थोड़ा कॉमा एक्स्ट्रा चला गया, तो ये ओरिजिन भी दे दिया। अब इसके बाद आती है एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि एक्सिस। आपको याद होगा फिजिक्स में राइट हैंड थंब रूल होता है कि आप अपना मुट्ठी बंद करके अंगूठा उठा दोगे तो अंगूठा जिस ओर होगा वो हमारी एक्सिस होती है, और जो जहाँ पे हमारी अंगुलियाँ मुड़ी हुई होती हैं वो मोशन होता है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। अच्छा, अब एक्सिस क्या रहेगी मेरी, ये रहेगी जेड एक्सिस। सोच के देखो, मैंने इसको एक्स वाई प्लेन में घुमाना है, और एक्सिस यानी कि किस एक्सिस के आसपास ये घूमेगा, जेड में। ठीक है, जेड एक्सिस के आसपास ये घूमेगा, तो इसीलिए ये रोटेट फंक्शन आपको बहुत ही ध्यान से देख लेना चाहिए और इसको अच्छे से समझ लेना चाहिए। एंगल है जिस एंगल पर हमने घुमाना है, बार बार वाइल लूप में थोड़ा एंगल देना है, ज़्यादा नहीं देना। अगर आवश्यकता पड़ी तो थोड़ा और कम कर दूंगा। ओरिजिन है जिस केंद्र के आसपास ये घूमेगा और जिस एक्सिस के आसपास घूमेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इसको चलाते हैं एक बार। अच्छा, चलाने से पहले एक और काम कर देता हूँ, मैं यहाँ एक कमांड दे देता हूँ, मेक अंडरस्कोर ट्रेल, यानी कि उस बॉल की पूंछ भी बना देते हैं। जहाँ जहाँ वो बॉल जाएगी वो अपने पीछे एक पाथ जनरेट कर देगी, अपनी पूंछ बना देगी, तो उसको इसीलिए ट्रेल। ठीक है, तो अब चलाते हैं इस, हाँ जी, करंट फाइल को चला दिया मैंने। पहुंच गए हम बहुत ही बढ़िया सी स्क्रीन पर। अब शायद स्पीड में थोड़ा ही प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो चेंज कर लेंगे हम। अरे बहुत ही गंदा
चलिए समझने के लिए ठीक है, लेकिन आप इसको गोल भी कर देंगे, कोई बात नहीं। वो क्या होता है कि कभी कभी प्रोग्राम जब स्टार्ट होता है तो ये एकदम से वो वैल्यूज़ एक साथ जनरेट कर कर ये इस तरह से ख़राब हो जाता है, कई बार प्रोसेसर पर डिपेंड करता है ना। तो इसको काट देते हैं। अच्छा, अब इसको मैं देखो झटके मार रहा है, मैंने इसको और कम कर देता हूँ। तो 1000 के बजाय 500 कर दूँ, थोड़ा वाइल लूप कम चला लेंगे, 500 कर देता हूँ। और देखते हैं कि कैसे अब ये मूव करेगा। तो बंद करके दोबारा से इसको प्ले करता हूँ। तो प्ले होने जा रहा है, ये देखिए। अब मुझे लगता है कि आ गए। अब लगता है कि ठीक हो जाएगा सब, मतलब प्रॉपरली ये मूव करेगा सर्कुलर पाथ में। अरे हाँ, ठीक है। हाँ, स्पीड स्लो है, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है। मतलब ये बस दिखाने के लिए आपको कि क्या है, 3D में मूव कर रहा है भाई, एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। और ये जेड मतलब आगे को जेड डायरेक्शन होती है ना। अगली वीडियो में डायरेक्शंस भी समझा दूंगा आपको, मतलब बनाकर दिखा दूंगा यहाँ पर। तो ऐसे ये चलता जाएगा। स्पीड थोड़ी कम लग रही है तो क्या करता हूँ, 500 को 1000 ही रहने देता हूँ। तो कम से कम क्या होगा कि ये लूप जो है जल्दी चल पड़ेंगे। तो वाइल लूप 1000 बार 1 सेकंड में चल पड़ेगा। अब दोबारा से ऑन कर दिया, स्पीड दोगुनी हो जाए तो क्या ही बढ़िया हो। और चलो चलो जल्दी चलो भाई, इतनी वेट नहीं करनी हमें, इतने टाइम में तो बहुत दूर तक चला जाता। हाँ, पहले से ठीक है, स्पीड दुगनी हो गई है, देख लीजिए। अगर बड़े एंगल देंगे तो आपको पता ही है, ये ऐसे 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 कॉर्ड बना के जाएगा, बहुत ही भद्दा लगेगा देखने में। छोटा कर दिया, दूर कर देते हैं। तो ये इस प्रकार से हम इसको कंप्लीट होने देते हैं, तब तक बातें कर लेते हैं। तो ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में हम इसको घुमा सकते हैं। तो किसी वीडियो में हम डिस्कस ये करेंगे कि एलिप्टिकल ऑर्बिट में कैसे घुमाएंगे, जिसमें हमारे प्लैनेट्स मूव करते हैं। ठीक है, पहले इसको ऐसे ही घुमा देते हैं। अरे यार, मुझे गुस्सा आ रहा है। ठीक है, वैसे आपको पता लग गया है ना। तो ये इस प्रकार से ऐसे एक बार मूव कर जाएगा और बार बार ऐसे वाइल लूप चलता रहेगा, तो मूव करता चला जाएगा, और क्या है। ठीक है, आधी आर्क पूरी हो गई है, 180 डिग्री का इसने कर लिया। तो ऐसे ये देखिए 3D में ऐसे मूव कर रहा है इस सर्कुलर पाथ में। तो एक्चुअली इसको घुमाने का एक और तरीका है, साइन को साइन फंक्शन की हेल्प से, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं कहता हूँ हम रोटेट कमांड को ही इसमें स्टडी करें अभी। तो वो हम तब करेंगे जब एलिप्टिकल पाथ में उन चीज़ों को घुमाना हो। ठीक है, तो फाइन, ठीक है, मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ। बस एक चक्कर पूरा हो जाए तो फिर आगे चलते हैं। ये हो गया, रिंग बन गई है। तो हाँ, अब बस यही चीज़ ये रिपीट करता जाएगा ऐसे ऐसे। ये हटा देता हूँ। अच्छा, चलिए चलते हैं पाईचार्म की स्क्रीन पर। अच्छा, ये मैंने बात की जो, लेकिन पहले वीडियो के शुरुआत में आपको दिखाया था, ये बंद कर देता हूँ। और वो कैसे क्रिएट करेंगे वो देखिए। कल हमने पहले क्या करना है कि बॉल्स की पहले रिंग्स क्रिएट करनी है। तो हम हेल्प लेते हैं फॉर लूप की। और आज फॉर लूप से भी ज़्यादा मैं एक यूज़र डिफाइन फंक्शन की हेल्प लेने वाला हूँ। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, डिफाइन बॉल्स, नहीं BALLS। ठीक है, तो कैपिटल आर वो रेडियस है, रेडियस ऑर्बिट का। ठीक है, जिसमें वो बॉल्स मूव करेंगी, और छोटा आर उन छोटी छोटी बॉल्स का रेडियस हो गया। ठीक है, तो ये मैं यहाँ रख देता हूँ। और एक बॉल्स लिस्ट नाम की खाली लिस्ट लूँगा, जिसमें ये सारी की सारी बॉल्स जितनी भी हैं
वो अपेंड करवा दूंगा। तो फॉर लूप चला देते हैं, फॉर आई इन रेंज, तो पिछली वीडियो की तरह 24 बॉल्स इसमें रख देते हैं। दो दो बॉल्स में 15 डिग्री का अंतर है, तो मैं करता हूँ आई मल्टीप्लाई 15 और साथ के साथ इसको रेडियन में भी NP डॉट पाई डिवाइडेड बाय 180। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे एक्स कोऑर्डिनेट, ये कैपिटल R जो भी हम इस फंक्शन में फिल करेंगे वो आ जाएगा यहाँ पे NP डॉट कॉस। ठीक है, कॉस में हम लिखेंगे एंगल, ओके। और वैसे ही साइन B कोऑर्डिनेट R मल्टीप्लाई NP डॉट साइन एंगल। ठीक है, तो ये आ गए। अब इसके बाद स्फीयर आता है, बॉल, SP स्फीयर, जिनका रेडियस होगा ये वाला छोटा r, जो भी हम फिल करेंगे फंक्शन में अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। और कलर कौन सा पसंद है आपको? कलर डॉट क्यान कर दें, चलो इस बार क्यान कर लेते हैं। ठीक है, सो इसके बाद पोजीशन हम देंगे, पोजीशन इक्वल टू वेक्टर, तो वही A, B, 0 जो हमने डिफाइन किए हैं। और इसके बाद इन बॉल्स को अपेंड करते जाएंगे बॉल लिस्ट में, बॉल्स लिस्ट डॉट अपेंड, और ये एक एक बॉल इन सब में अपेंड होती चली जाएगी। ठीक है, और इस फॉर लूप से बाहर निकलते हुए हम इसको रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न बॉल्स लिस्ट। मुझे लिस्ट चाहिए ना बॉल्स, और मैंने कई सारे छल्ले बनाने हैं, और मतलब किसी को एक दिशा में घुमाऊंगा घड़ी की दिशा में, किसी को घड़ी के विपरीत घुमाऊंगा, तो ये आ गए। अच्छा अब समय है इनको कॉल करने का। चलिए ऐसा करते हैं, B1 एक लिस्ट लेता हूं मैं, ठीक है, जिसमें अब क्या नाम था, बॉल्स, हाँ। तो जो ऑर्बिट रेडियस है वो मैं सेट कर लेता हूँ, कितना, 1.5। ठीक है, और छोटी बॉल्स का तो वही 0.1 नहीं रहने देता हूँ। एक हमारी बॉल्स ये हो गई, तो B2 नाम की एक लिस्ट होगी बॉल्स। ठीक है, तो इनका रेडियस थोड़ा पास ले लेता हूँ, 1.3 कह देता हूँ, और छोटी बॉल्स का रेडियस वही सेम रहेगा। एक तीसरी बॉल्स, और इसमें 1 पॉइंट कितना रखूं, अरे 2 बार ब्रैकेट हो गई ना, तो 1.1 रख देता हूं, और वही 0.1 छोटी बॉल्स का रेडियस। तो ऐसा करते हैं, बाहर वाली जो बॉल्स हैं इनका थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, नोटिस हो जाएगा, और कुछ नहीं है। 2 रख देता हूँ इनका। ठीक है, और चौथी भी एक लिस्ट हम ले लेते हैं, ताकि बहुत सुंदर सा पैटर्न हम क्रिएट कर पाएँ। और इसका अंदर वाला जो रेडियस है, यानी कि ऑर्बिट रेडियस, वो मैं कर देता हूँ 0.8। ठीक है, और इसका भी मैं रेडियस 0.2, बड़ी बड़ी बॉल्स अंदर लेते हैं। ठीक है, तो ये 4 लिस्ट आ गई, हमें इन चारों को घुमाना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन चारों की अच्छा जो लेंथ है वो 24 ही है इन चारों लिस्ट की, क्योंकि 24 बॉल का एक छल्ला हम बना रहे हैं। तो अब क्या करता हूँ, फॉर लूप चला देता हूँ, फॉर आई इन रेंज। ठीक है, यहाँ 24 लिख देता हूँ मैनुअली, नहीं तो लेंथ B1 या B2 कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो एक बार मैं 24 पे चलने देता हूँ। अब ये सारी की सारी बॉल्स रोटेट होंगी। मैं ऐसा करता हूँ, B1 यहाँ पे लिखूँगा I, यानी कि जो भी इन लिस्ट में बॉल्स होंगी वो सब रोटेट होंगी, उन सब पे रोटेट कमांड लगाऊंगा, रोटेट, जो अभी हमने डिस्कस किया, एंगल, तो इसको रखते हैं 0.00, एक और 0, 1। ठीक है, धीरे धीरे मूव करेंगी, और ओरिजिन सेंटर, यानी कि हमने असली वाले ओरिजिन के पास ही घुमाना इनको, वेक्टर, फाइन, तो 0, 0, 0।
क्या हो गया, बाहर चला गया, एक एक्स्ट्रा आ गई। अच्छा, एक ऐसे लगा देता हूँ। इसके बाद एक एक्सिस वही z एक्सिस ही रखता हूँ, ठीक है। x इज इक्वल टू वैक्टर 0,1। तो अब क्या है कि देखो, ये b1 के लिए लिखा, ये सब बाकी की लिस्ट के लिए भी होगा, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ c, ठीक है। तो कंट्रोल v, बाकियों का नेम चेंज कर देते हैं। यहाँ आएगा 2, यहाँ अरे क्या होगा, हाँ यहाँ आएगा 3 और यहाँ 4, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, एक छल्ला एक दिशा में घूमे, दूसरा उसके बाहर वाला दूसरी दिशा में। तो यहाँ एक एंगल पॉजिटिव रखता हूँ, दूसरा नेगेटिव रखता हूँ, यानी कि ये वाला तो घूमेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ये एंटी क्लॉकवाइज, और फिर पॉजिटिव और फिर नेगेटिव। तो जो वीडियो के आरंभ में दिखाया था वही चीज़ यहाँ पर हो रही है, ठीक है। ये कोडिंग है, तो अब हम इसको शुरू करते हैं। चलिए, अगर धीरे धीरे घूमेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो ट्रेल हटा दिया है मैंने, ट्रेल की आवश्यकता नहीं है, यानी कि पूंछ की क्या करनी हमने। लोकल होस्ट भाई जल्दी शुरू हो जाया करो। वैसे आज मैंने कुछ सेटिंग, अरे ये क्या कर रहा है, हा, वैसे देखने में सुंदर है। अरे ये चल भी रहा है या नहीं, अरे हाँ, बहुत धीरे धीरे हो रहा है। देखो देखो, यहाँ पोजीशन चेंज हो रही है यार। ऐसा करता हूँ, एंगल थोड़ा बढ़ा देता हूँ, है ना। तो यहाँ थोड़ा सा एंगल बढ़ा देता हूँ, एक शून्य कम कर देता हूँ। ये लो, ये लो। अब स्टॉप कर दोबारा। अच्छा, आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप एक सोलर सिस्टम क्रिएट करने का प्रयास करो यार, ठीक है, या एक एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाकर दिखाओ, और वीडियो का लिंक दो ना, मैं ज़रा देखूं तुम्हारी भी एक्टिविटी। या मैं ही बोलता चला जा रहा हूं, तुम कुछ करोगे नहीं, ऐसा थोड़े ना है। वो डिस्टेंस थोड़ा पास है, कोई बॉल बड़ी ले ली, कोई छोटी ले ली, बस। हाँ, ये हुई ना बात। देखो, अब इनका मोशन ध्यान से देखो, कुछ एक दिशा में, कुछ विपरीत दिशा में जा रही हैं, ठीक है। प्लस माइनस का कंसेप्ट मैंने लिया है, और ये बीच में ही चिपक गई हैं एक के साथ। तो रेडियस को, बॉल्स की रेडियस को हम एडजस्ट कर लें। सबका सेम ले लेता हूँ, है ना। 1, तो ये 1.5 है, और फिर ये क्या है, ये 3 है। इसको और कम करके 2, थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे ना। तो ये है, इसको मैं ऐसा करता हूँ 0 पॉइंट, क्या लूँ, 0.8 चलेगा। और ये लास्ट वाला क्या है 8 है, तो इसको थोड़ा और कम, यानी कि इसको 5, ठीक है। अब चला रहा हूँ दोबारा। खांसी जा ही नहीं रही है यार मेरी, मौसम भी खराब है ना वैसे। तो ये पहुंच गए हम यहाँ स्क्रीन पर, और यहाँ देखते हैं कि हम कितना सफल हुए। तो भाई लोगों, अरे वाह, बढ़िया है। 1 2 3 4, हाँ 4 लेयर है ना, देखो। तो ठीक है, अपनी गति से चल रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं मैनुअली घुमा नहीं रहा हूँ, मेरे पे दोष मत लगाना। ये खुद घूम रही हैं, ठीक है, मतलब इनका मोशन उसी तरह से कंट्रोल्ड है। तुम्हारे कंप्यूटर पे डिपेंड करेगा कि तुम, अगर वो फास्ट होगा थोड़ा। मेरा कंप्यूटर का प्रोसेसर थोड़ा स्लो है, इसीलिए बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत फाइल्स भरी हुई हैं ना, आर प्रोग्रामिंग है, बहुत कुछ है। तो ये देखो, लो घुमा के भी दिखा देता हूँ। तो ये सारा मूवमेंट हो रही है भाई, हम कुछ नहीं कर रहे। ये देखो, धीरे धीरे अपने एंगल में, अपनी मस्ती में मूव कर रहे हैं ये।
कुछ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और कुछ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ठीक है मित्रों, ये थी आज की वीडियो। मुझे अपेक्षा है कि आपको पसंद आई होगी, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रयास कीजिए एक सोलर सिस्टम क्रिएट करने का। ठीक है, ये मैंने आपको एक बताया, एटॉमिक स्ट्रक्चर बना दीजिए ट्रेल्स के साथ। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एक जगह घूम रहा है, दूसरा दूसरी जगह घूम रहा है, कुछ इस तरह का क्रिएट करके लाइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।